सारे जहान में तेरा डमरू डमवाए, सारे जहान में तुम आओ भोले बाबा मेरे मकान में, तुम आओ भोले बाबा मेरे मकान में, तुम आओ भोले बाबा, तुम आओ भोले बाबा मेरे मकान में, तुम आओ भोले बाबा मेरे मकान में, भोले बाबा। बोली शंकर भगवान की जय। तो शुभ वही होता है जिस दिन गुरुदेव भगवान हमारे कानों में मंत्र देते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में शुभता प्रवेश कर जाती है। दीपावली में हम लिखते हैं ना, दीपावली हो या घर की पूजा हो या मंदिर की पूजा हो, शुभ लाभ हम सब लिखते हैं। वो शुभ लाभ जो हम लिखते हैं वो क्या करता है? वो केवल उसे पढ़ने से हमारे मन में यही हमें लगता है, देखने से, कि शुभ और लाभ हमारे आस पास स्थित है। जैसे ही हमारा शरीर छूटा इस संसार से, तो फिर वो दीवार में लिखा हुआ शुभ लाभ हमारे किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन अगर जीवन में गुरुदेव भगवान की कृपा हो, गुरु का आश्रय हो, तो जान लो कि शुभ आपके जीवन में प्रवेश कर गया। अब लाभ क्या है? लाभ तक की ही पहुंचने की ये सारी यात्रा है। श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, विवेक, सिद्धि, बुद्धि और शुभ, और अंत में होता है लाभ। तो क्या लाभ कमाना है हमें? राम नाम रूपी लाभ कमाना है हमें। अंत में प्रभु की शरणागति, उनकी भक्ति, उनके नाम का जप निरंतर हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, यही लाभ है। और ये तभी होगा जब सारे चीजों को जो मैंने अभी बताया, श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, विवेक, सिद्धि, बुद्धि और शुभ, ये सब हमारे जीवन में आएगा, तभी हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। बोलिए शंकर भगवान की। विषय थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो सारी बातें वस्तुतः हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो आज की जो कथा है, शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड, युद्ध खंड की कथा आज प्रारंभ होती है। युद्ध खंड, युद्ध होना है आज। हमारे जो भोले बाबा है ना, बहुत जोरदार डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैद्यराज हैं, बड़ा सुंदर इलाज करते हैं। देखिएगा अभी कैसे कैसे इलाज करते हैं दैत्यों का। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग तो वैद्यनाथ ही है ना। बड़े दूर दूर से, पूरे देश से, कोने कोने से लोग कांवड़ में जल लेकर के वैद्यनाथ में जल चढ़ाने आते हैं श्रावण के माह में। आप लोग इधर से शिव कोपड़ी जाते होंगे, आते हैं ना, वहां भी जल चढ़ाने। यहां से नहीं जाते होंगे तो कहीं और से आते होंगे, क्योंकि वहां की भी जो भोलेनाथ बाबा की बड़ी सुंदर शिवलिंग स्थापित है। मन भरता है वहां देखने में, है ना। उस शिवलिंग को देख लो, नजर भर, मन भर जाता है। बड़ा ही सुंदर शिवलिंग वहां पे स्थापित है। अब बड़ी भीड़ है, जाने का मन तो था, लेकिन मैंने मोबाइल में देखा, रील में, भीड़ इतनी है कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा आने जाने में, और दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। पर्व की महिमा अलग होती है भाई दर्शन की, बाकी समय का दर्शन अलग है। श्रावण में आप जाइए किसी भी मंदिर में, एक अलग ही ऊर्जा मिलती है।
और कल महाशिवरात्रि थी, बड़ा सुंदर पर्व, बहुत भीड़ भाड़ शिव कोकड़ी है ना। बोले शंकर भगवान की। जब सांसारिक डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं तो रोग तो ठीक हो जाता है ना। और रोग ठीक होने के बाद हम फिर से पाप करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे भोले बाबा जब इलाज करते हैं तो जीव फिर कभी पाप कर्म नहीं कर सकता। ऐसे इलाज करते हमारे भोले बाबा, तन और मन दोनों को स्वस्थ कर देते हैं। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब तन तो नक्सलियों का भी स्वस्थ रहता है, लेकिन लोगों को दुख देते हैं, तो ऐसे लोग मन से बीमार होते हैं। दूसरों को दुख दिए बिना अपना जीवन निस्वार्थ भाव से जीते हुए भगवान की जो भक्ति करता है वो तन और मन दोनों से स्वस्थ रहता है। अब युद्ध कर करके ये मत सोच लेना कि केवल मार काट है। भगवान शंकर तो संहार के देवता है। पहले ही दिन आप सबको मैंने कहा था कि भोले बाबा संहार के देवता है, लेकिन मार काट नहीं करते प्यारे। वो तो अपने भक्तों के पाप को, ताप को, संताप को नाश करने वाले हैं। विकारों का नाश करते हैं, संहार करते हैं। उनका यही काम है। अपने राम नाम की माला जपने से उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है कि वो हम जैसे भक्तों का दुख दूर करते ही रहते हैं निरंतर। जिस दिन वो माला जपना छोड़ देंगे, जान लो उसी दिन प्रलय हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की। सुख शांति, अगर सबके जीवन में शांति कायम है तो कारण यही है, भोले बाबा निरंतर राम नाम का जप कर रहे हैं हमारे सुख की कामना को लेकर। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। यही शिव महापुराण की कथा ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं और प्रयागराज में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज भगवान भोले बाबा का त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा, ये हमें कथा सुना दो कहे। ब्रह्मा जी नारद से कहे, सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहे कि सुनो मैं सुना देता हूँ। ब्रह्मा जी कहे, तारकासुर की कथा तुमने सुना था। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। 3 भाई हैं। ये तीनों शिव भक्त हैं, लेकिन देवताओं के विरोधी हैं। बाकी देवताओं के द्वेष रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि इन सब देवताओं का बल है नारायण, जिसने हमारे पिता को मार डाला, इसलिए द्वेष करते हैं। शुक्राचार्य से पूछे तीनों भाई कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम हाहाकार मचा सके देवताओं के ऊपर। शुक्राचार्य कहे, जाओ बेटा पहले तपस्या करो, तपस्या करके बल अर्जित करो और उसके बाद चढ़ाई कर देना, जो मन में आए वो कर लेना। तो तीनों भाई ने कठोर तप किया। कैसा तप? 1000 वर्ष तक के एक पैर में खड़े रहे और निरंतर जाप करते रहे। 1000 वर्ष एक पैर में खड़े रहे। उसके बाद 100 वर्ष तक के दोनों हाथ उठा करके तप करते रहे। इनके भी जीवन में पुरुषार्थ है, मेहनती है, तभी तो इतना परिश्रम कर रहे हैं भाई। श्रद्धा भी है, विश्वास भी है और पुरुषार्थ भी है। बिना श्रद्धा और विश्वास के अगर तप करेंगे तो कोई फल नहीं मिलने वाला। वो तो भक्ति ही नहीं कर रहे हैं, जान लो। श्रद्धा और विश्वास है अपने इष्ट के प्रति, उस दैत्य को। दैत्य के अंदर है श्रद्धा भक्ति, लेकिन हम मनुष्यों को क्या हो गया है, अपने इष्ट के प्रति जरा सा भी भक्ति लोगों को नहीं हो पाती। ये दैत्य होकर के भक्ति करता है।
1000 और वर्ष तपस्या किए, सिर के बल खड़े होकर के उल्टा। कितने वर्ष हो गए टोटल? 2100 वर्ष। 1000 वर्ष एक पैर में खड़े रहे, 100 वर्ष दोनों हाथ उठा करके तप किए, उसके बाद सिर के बल उल्टा खड़े हो गए 1000 वर्ष तक, है ना। 2100 वर्ष ऐसा कठोर तप किए तीनों भाई। इनकी श्रद्धा तो देखिए, है दैत्य, लेकिन कितना परिश्रम करते हैं अपने भगवान को रिझाने के लिए। हम लोग तो सोच करके देखिए, दैत्य के चवन्नी के बराबर भी नहीं है हम लोग। हम कहीं एक दिन बस दिन भर भगवान के नाम ले नहीं हो सके महाराज, है ना। तो हमसे भी श्रेष्ठ है एक प्रकार से दैत्य, जो इतनी कठोर तप करते थे और भगवान को प्रसन्न करने में सफल भी हो जाते थे। इसी बात को भोले बाबा भी कहते हैं मैया पार्वती से कि उमा कहो मैं, अरे अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। मैं सुनी हुई बात नहीं बता रहा हूं माँ, ये मेरे अनुभव की बात मैं बता रहा हूं कि संसार में सारा जगत ही स्वप्न मात्र है। अगर सत्य कुछ है संसार में तो भगवान का नाम ही सत्य है, जो अंत में भगवान में ही जाकर के लीन करा देगा, और दूसरा कोई साधन इस संसार में सत्य नहीं है। तो तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया, और देवता तो भाई अधीन होते हैं मंत्रों के, है ना। मंत्र किसके अधीन होते हैं? ब्राह्मणों के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कभी ये मत सोचना कि ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो, है ना, कितना ही कुकर्मी क्यों ना हो, वो अपना कर्म का स्वयं भोग लेगा। लेकिन आप लोग उसके कर्म को देख करके ये मत कहना कि ये ब्राह्मण ऐसा है, गलत है, पापी है, ये अधिकार आपको नहीं है। वो जो कर रहा है वो अपने कर्म का भोगेगा। अगर आप किसी ब्राह्मण को सीधे सीधे जा करके कह देते हो कि आप पापी हो, दुराचारी हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो बहुत बड़ा अपराध आपसे हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कितना भी पापी हो ब्राह्मण, वो खुद भोगेगा। आपको किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है। अग्नि चाहे यज्ञ की हो, है ना, हवन कुंड में जो अग्नि जलाते हैं, अग्नि चाहे वो यज्ञ कुंड की ही क्यों ना हो, या फिर चीता में जलने वाली आग ही क्यों ना हो, अग्नि सभी को ही जला करके राख कर देती है, और ब्राह्मण को अग्नि ही माना गया है। अगर ब्राह्मण जरा सा भी आपसे अगर द्वेष करने लगा तो जान लो आपके सारे पुण्य को खा जाएगा ब्राह्मण। ब्राह्मण को जो आप दान देते हैं, ब्राह्मण आपको जो आशीर्वाद देते हैं, तो ब्राह्मण करता क्या है? आपके पापों को खींचता है। जो दान देते हैं ना आप, वो तो जो आप पाप किए होते हैं, वो सारा पाप आपके जो दिए हुए दान में समाहित होता है, उसे ब्राह्मण ग्रहण करता है। ब्राह्मण का पुण्य संग्रह इतना ज्यादा होता है कि आपके दान को केवल ब्राह्मण ही पचा सकता है। अगर किसी को दे दिए तो वो ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा, उसके साथ अनिष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं ना,
और क्षत्रियों के 5 कर्म होते हैं। क्षत्रिय सिर्फ दान नहीं ले सकता, बाकी सब कर सकता है। तो देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के अधीन। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। इसीलिए ब्राह्मणों को भारतवर्ष में विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसीलिए चरण धो करके पिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। गंगा जल मिल जाए यह सोच करके ही ब्राह्मण के चरण को प्रक्षालन करके चरणामृत ली जाती है। बोले शंकर भगवान की। तो इन तीनों भाई ने कठोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और आए, कहे मैं तुमसे प्रसन्न हूं दैत्यों, बोलो क्या वरदान चाहिए। तब तीनों ने कहा कि यदि प्रसन्न देवेश यदि देवो वरस्त्वया अवध्यं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिनः। हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो वरदानों में सबसे उत्तम वरदान हमें दे दीजिए। हमारा वध कोई न कर सके और हम सदैव के लिए स्थिर हो जाए। मनुष्यों में भी ये बहुत ज्यादा चाह होती है। कौन सी चाह? स्थिर होने की। स्थिर का मतलब हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ना हमें बुढ़ापा आए ना हम मरे, हमारा शरीर भी चमकता रहे, हम जवान बने रहे। चाहते हैं ना? कौन बूढ़ा होना चाहेगा? लेकिन फिर भी हमारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। वो तो भगवान ने जो प्रकृति बनाई है, जो नियति बनाई है, वो तो होके ही रहेगा। हम स्थिर इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि जिसके हम अंश हैं, जिस परमात्मा से हम निकल करके आए हैं, वो भी सदैव स्थिर रहता है। इसीलिए ये स्वाभाविक बात है हमें वो इच्छा होना। हम उनके ही अंश हैं परमात्मा के, जो सदैव स्थिर रहते हैं, एक सा रहते हैं। न वो बालक होते हैं, न बुढ़ापा उनको आती है। इसलिए हम ये घटना हमारे साथ स्वाभाविक होती है, स्थिर होने वाली। हम भी उनके ही जैसा होना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है प्यारे। हमारा शरीर भले ही स्थिर ना रहे, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो स्थिर रहती है। और अगर शरीर को भी स्थिर करना है तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। अगर परमात्मा से जुड़ गए आपकी आत्मा, फिर आपके शरीर का कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले शंकर भगवान की। शरीर की तो सुध ही नहीं रह जाती जब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो दैत्य कहे महाराज हमें स्थिर कर दो। ब्रह्मा कहे मैं खुद स्थिर नहीं हूं तो तुमको कहां से स्थिर करूं रे भैया, कुछ दूसरा वरदान मांग ले। दैत्य कहे हमको स्थिर ही होना है। इतने 1000 वर्ष हम आपकी तपस्या किए, आपको प्रसन्न करने का प्रयास किए। हम तो भोग विलास करना चाहते हैं अपने जीवन में, सारे सुखों का भोग भोगना चाहते हैं। अरे इतना संपत्ति बनाए, इतना मेहनत किए जीवन भर, और एक दिन का भी नहीं ले जाएंगे मरने के बाद, तो किस काम का वो संपत्ति। इसलिए हमें भोग विलास करना है, हमें स्थिर कर दोगे। तब ब्रह्मा कहे नास्ति सर्वा अमरत्वंचा, मैं खुद अमर नहीं हूं रे भाई, तो तुमको कहां से अमर करूं। जो संसार में जन्म लेता है उसको मरना ही पड़ता है। जो तुम तपस्या किए हो, अगर दूसरों को कष्ट देने के भाव से तुमने तपस्या किया है तो उस तपस्या का फल जो मिलेगा वो नष्ट ही होगा, समझ लो। कहे अगर दूसरों को तुमने कष्ट दिया
तो उसका फल, तपस्या का फल एक दिन नष्ट हो जाएगा, तुम उसका भोग नहीं भोग पाओगे। जैसे अग्नि सब कुछ जला करके राख कर देती है, वैसे ही हम कितना भी पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान यज्ञ करें, अगर किसी के प्रति मन में द्वेष भावना आ गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसी समय। ब्रह्मा जी समझाए कि बेटा इतना तुमने तप किया, लेकिन तुम देवताओं से द्वेष रखते हो। मुझे पता है वरदान पाने के बाद सबसे पहले तुम देवताओं को कष्ट देने वाले हो। तो एक बात समझ लो, तुम्हारा सारा किया कराया तप नष्ट हो जाएगा, तो ऐसा मत करो बेटा। तुमने इतना कठिन तप किया है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरी बात मान। अगर जो तपस्या तुमने की है, अगर उसके बदले में बैकुंठ मांग ले, साकेत धाम मांग ले, तुझे मिल जाएगा। लेकिन ये अमर होने वाली चीज तू छोड़ दे। अगर निस्वार्थ भाव से भक्ति के मार्ग पर हम कोई भी परिश्रम करें, जैसे दैत्यों ने तप किया 2100 वर्ष, हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम भक्ति बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हम परिवार चलाने के लिए धनोपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, या खेत में फसल उगाते हैं, तो हम जो भी कार्य करते हैं, बीज बुआई से लेकर के फसल कटाई तक, उस अन्न को हम घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन बना के हम खा जाते हैं। तो सारा परिश्रम का हमें कोई फल नहीं मिलने वाला। यदि हम इसको सत्कर्म मान के, भगवान की सेवा मान करके अगर हम उस कार्य को करें, खेत में जब फसल डालो तो क्या बोल के डालो? भगवान, मैं आपके लिए भोजन व्यवस्था करने के लिए फसल उगाने जा रहा हूँ। पानी भी डालो खेत में, भगवान मैं आपको भोग लगाने के लिए प्रसादी की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अब जल डालना है। अर्थात मन में यही भाव रखो, जो भी कार्य करो मैं आपकी सेवा के लिए धनोपार्जन करने जा रहा हूँ। हर कार्य में भगवान को सम्मिलित यदि हम करने लगे कि सारा कार्य आपके लिए किया जा रहा है प्रभु, तो सारा कार्य आपका भक्ति का रूप ले लेगी। भगवान भी उसे भक्ति ही मानेंगे और उसका परिणाम फिर देखिएगा अद्भुत ही निकलेगा। जीवन में आपके किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी, किसी वस्तु का आपको अभाव ही नहीं होगा। अगर आपके जीवन में गरीबी भी रहेगी तो भी आप संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। भगवान की विशेष कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाती है जब हम अपना सारा कर्म समर्पित कर दे भगवान को। लेकिन हम भूल जाते हैं, इतनी छोटी सी बात है लेकिन मार्मिक बात है। इसलिए कहते हैं कि नाम जपते रहो, काम करते रहो। कहते हैं काम करते रहिए और नाम को जपते रहिए, अपना सारा कर्म भगवान को अर्पण करते रहिए। पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप ना हो जाए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और बस क्या गाना है? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इसी से जीवन सुधर सकता है, हमारा सारा जीवन भक्तिमय बन सकता है। यही बात ब्रह्मा जी इन तीनों भाइयों को समझा रहे हैं। तीनों भाई समझ गए, ये ब्रह्मा जी हमें अमरता का वरदान तो नहीं देने वाले भाई, ये तो प्रवचन देने लग गए। बोले शंकर भगवान की। सोचने लगे तीनों भाई कि क्या मांगा जाए। सोचने के बाद दैत्यों ने कहा, ठीक है ब्रह्मदेव,
एक काम कीजिए, हम तीनों भाइयों को अलग अलग एक एक गांव बसा करके दे दो, और वो गांव पृथ्वी में नहीं रहना चाहिए, वो गांव आसमान में उड़ना चाहिए। मतलब एक ऐसा गांव हो विमान की तरह जो आसमान में उड़ता ही रहे। पूरा गांव एक पुर कहा जाए, एक पुर का निर्माण तीनों भाइयों के लिए एक एक हो जाए। बड़े भाई ने कहा तारकाक्ष ने कि तनमम हेममयम पूरम, मुझे एक ऐसा पुर का निर्माण कर दो मेरे लिए जो पूरा स्वर्ण का हो, पूरे सोने का नगर, जिसमें सारी सुविधाएं हो भोग विलास की। ब्रह्मदेव कहे तथास्तु बेटा। दूसरे भाई ने कहा कमलाक्ष ने राजतम सुमहतपुरम, मुझे चांदी का एक पुर दे दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा तथास्तु। तीसरे भाई ने कहा कि विद्युन्माली च सन्निष्ठो वज्राय समहत महता, मुझे वज्र के समान लोहे का एक पुर बना करके दे दीजिए। तब तीनों भाई ने फिर कहा मिल करके कि मध्याह्न कालो अभिजीत मुहूर्तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्रो, 1000 साल में एक बार ही एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा मृत्यु किया जा सकता, हमें मारा जा सकता है। 1000 साल में एक बार, वो भी अभिजीत मुहूर्त रहने पर, जब तीनों पुर एक क्रम में आएंगे ऊपर से नीचे, तभी हमें मारा जा सकता है। ये अभिजीत मुहूर्त केवल आधे घंटे के लिए आया करता है, और उसी आधे घंटे के भीतर हमारी मृत्यु होगी तो ठीक, अगर कोई नहीं कर पाया हमारी मृत्यु तो फिर 1000 साल वेटिंग लिस्ट में हम रहना पड़ेगा सामने वाले को। ऐसा चुन करके वरदान मांगे हैं। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, मारने वाला कैसा भी मारे, मेरा काम वरदान देने का, मैं तो चला कहे। बोलिए शंकर भगवान की। तो तीनों ने जितना सोचा मांगते गए, ब्रह्मा जी देते गए। फिर क्या था, ये तीनों वरदान पा करके संसार में आतंक फैला दिए। अब ये तो आसमान में है, जहां चाहे वहां चले जाते थे, देवलोक से भी ऊपर चले जाते थे अंतरिक्ष में, और वहां से देवताओं के ऊपर प्रहार करते थे शस्त्रों से। भागे देवता प्राण बचा करके, क्योंकि उनके ऊपर रिटर्न कोई प्रहार ही नहीं कर पाता था। हाहाकार मचा दिया तीनों भाइयों ने। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूजा पाठ करना छोड़ दिए, नहीं, प्रतिदिन रुद्राभिषेक किया करते, भगवान की शिव की पूजा किया करते थे, धर्मात्मा भी थे। इनकी केवल देवताओं से ही दुश्मनी थी। तमाम देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कहे महाराज एक ऐसा वरदान आपने दे दिया, हम तो बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मा कहे मेरा तो काम ही है वरदान देने का, मुझे तो एक काम ही मिला है। मारने वाला कैसा भी करके मारे। देवता कहे अब क्या करें। ब्रह्मा जी कहे शिव जी के पास चलो, शायद वो कुछ उपाय बताए। तब शिव जी को सभी ने पुकारा। आइए हम लोग भी पुकारते हैं भजन के माध्यम से। शंकर भगवान की